अब आ रहा है ना? अभी भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो सर। अब यस। यस। चलो ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम लोग का केमिकल काइनेटिक्स खत्म ही है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे उस टाइप के रिएक्शंस करने वाले हैं जहाँ पे दो फर्स्ट ऑर्डर इन्वॉल्व होंगे। दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में दो फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग टू फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो केस करेंगे हम लोग, फर्स्ट पैरेलल रिएक्शंस या फिर कॉन्करेंट रिएक्शंस। कॉन्करेंट रिएक्शंस दिख रहा है ना स्क्रीन? यस। ठीक है, तो पैरेलल रिएक्शंस या फिर कॉन्करेंट रिएक्शन, तो इसमें किस मतलब किस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि दिस आर द रिएक्शंस, दिस आर रिएक्शंस इन विच ए रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, डू नॉट फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ, फॉलो ए particular path to give a particular set of products. ठीक है, it follows one or more paths। ठीक है, साथ में ही लिखते जाना है, to give different products। to give different products। ठीक है, तो जैसे इस टाइप का कुछ केस होगा, जैसे रिएक्टेंट है हमारा ए। ठीक है, ये दो पाथ फॉलो कर रहा है और हमको दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। ए से बी भी बन रहा है और एट द सेम टाइम ए से सी भी बन रहा है। और ये दोनों ए से बी बनने का प्रोसेस भी ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, जिसका रेट कांस्टेंट K1 है। और ए से सी बनने का प्रोसेस भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो इस टाइप के केस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ये पैरेलली दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? इसका अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ आएगा ऐसा। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ही होगा। यस और नो? कंसंट्रेशन ए का एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज होगा। उसी तरह बी और सी ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो अब हमको पता नहीं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे। ये मान लो सी का कंसंट्रेशन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, और ये बी का कंसंट्रेशन है, ये एक्सपोनेंशियली। कुछ इसी टाइप का सीन होगा। समझ रहे हो ना? टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करेंगे, दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। किस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम लोग देखे होगे, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ एजम्पशन लेते हैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है, ये हम लोग रिएक्टेंट ए का इनिशियल कंसंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग ए, स्मॉल ए। ठीक है, एंड एट टाइम टी हम लोग एज्यूम करते हैं एंड द अमाउंट ट्रांसफॉर्म्ड इन टाइम टी। ठीक है, किसी टाइम टी पे कितना अमाउंट ए का कंज्यूम हुआ, ये एक्स मोल पर लीटर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक्स मोल पर लीटर इसका
कंज्यूम हो रहा है किसी टाइम टी पे, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसी टाइम पे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई नहीं, एक्स तो हम लोग वो ले ही लिए है ना, वाई और जेड ले लो, ठीक है, वाई एंड जेड बी द अमाउंट्स ऑफ, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये बी एंड सी, ठीक है, बी और सी का जो अमाउंट फॉर्म हो रहा है एट टाइम टी पे, ये एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग वाई और जेड, ठीक है, बी एंड सी फॉर्म्ड एट टाइम टी, ठीक है। देन तो एक्सप्रेशन हम लोग कैसा लिख सकते हैं, देखो तो, माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, ये एक्स लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, अब देखो दो प्रोडक्ट एक साथ फॉर्म हो रहा है, तो दो प्रोडक्ट अगर एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक ही सिंगल रिएक्टेंट से, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बी ऑफ डी टी और प्लस क्या होगा, डी जेड सी ऑफ डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों एक ही रिएक्टेंट ए से ही बन रहा है, समझ रहे हो बात, Yes. ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये चेंज जो हो रहा है ये रिएक्टेंट का, ये तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सिंपली हम लोग रेट ही लिख रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का कोशिश कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, ए का कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है, और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट क्या डी वाई बी बाई डी टी, और प्लस एट द सेम टाइम सी भी फॉर्म हो रहा है, तो सी का कंसेंट्रेशन हम लोग एज्यूम किए हैं जेड, और बी का कंसेंट्रेशन एज्यूम किए हैं वाई, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे तुमसे बोला जाए कि तुमको रिप्रेजेंट करना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, कि किसी टाइम टी पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये रेट डी वाई बी बाई डी टी, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई ही तो बता रहा है ना, यस और नो। Yes. तब इसको अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना चाहें, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब पावर तो वन ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स Yes. है ना, तो K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए और पावर वन रहेगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, एट द सेम टाइम हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड भी लिख सकते, सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, जेड मतलब यहाँ सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी जेड सी बाई डी टी, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये भी तो ए से ही फॉर्म हो रहा है ना, Yes. ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो अब इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं वहां पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो, रेट इज इक्वल टू, रेट आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे लिख लो, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, रेट आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डी वाई बी बाई डी टी को हम लोग रिप्लेस कर दिए K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, अब प्लस डी जेड सी बाई डी टी को रिप्लेस कर दिए हम लोग K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए से, ठीक है। देखो अब इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आ गया दोनों में, यस और नो, Yes, sir. तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये इफेक्टिवली अब किस फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो गया, K1 इंटू K1 प्लस K2, और ये कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमन ले लिए, तो अब देखो इसका कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कुछ इस टाइप का आ रहा है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, सिंपली दोनों ऐड हो गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं चेंज आया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जैसे हम लोग लिखते थे, तो वहां पे एक रिएक्टेंट के लिए लिखते थे एक रिएक्टेंट के टर्म,
अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो दो प्रोडक्ट में एक तो साथ, स्क्रीन मतलब दो अटक गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है एक साथ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर, बीच में अटक गया था। हल्का सा। दिख तो रहा है अभी। जैसे हाँ, अभी अभी आ रहा है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये दो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक साथ हो रहे हैं, और दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट क्या हो गया, ऐड हो गया सिंपली, क्योंकि दोनों कॉन्करेंटली ऑकर कर रहे हैं ना, एक ही साथ ऑकर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली एक चेंज क्या हो गया, यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ जाएगा वो तुम्हारा K1 प्लस K2 हो गया सिंपली। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? हम लोग जो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, क्या आता था बताओ? क्या लिखते थे हम लोग? A0 × ई पे पावर माइनस KT K2। लिखते थे, यही आता था ना एक्सप्रेशन। अब इस केस में क्या रिप्लेस हो जाएगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये A0 को हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या लिए थे, स्मॉल ए लिए थे। इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए ही तो लिए थे हम लोग। यस सर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ए और ई पे पावर यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा हमारा, के जगह पे क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट हमारा क्या हो गया अब, K1 प्लस K1 K2 हो प्लस। गया, और इंटू टी। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये हमारा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी का ये आया है, हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dB/dt का एक्सप्रेशन। ठीक है, dB/dt ये क्या है हमारा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, यही तो है। बोलो, पावर तो बन ही यस। रहेगा इस पे। तब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए इंटू ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यही आएगा dB/dt का। यस और नो? यस सर। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिमिट पुट करके। ठीक है। अब लिमिट क्या क्या पुट करेंगे, देखो dB/dt है, dt को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, dt को उस साइड भेज देते हैं, ये dB हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट है K1, हमारा कांस्टेंट ही है, और a तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है इधर, ध्यान देना अच्छे से, K1 और a तो कांस्टेंट है। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट क्या होगा, e पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये dt इधर आया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, देखो लिमिट क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 है, एट t इक्वल टू 0 पे b का कंसेंट्रेशन क्या है, 0 ही है। t इक्वल टू 0 पे b कुछ होगा क्या, ये नो तो सर। प्रोडक्ट है ना, 0। अब t इक्वल टू t पे b का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ bt एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। यस और नो? अब यस। इसको इंटीग्रेट करो तुम लोग, ये यहाँ पे dB का इंटीग्रेशन करोगे b आएगा, लिमिट पुट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है, K1 इंटू ए, अब e पे पावर माइनस K1 प्लस K2 t dt का इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो। इस टाइप का इंटीग्रेशन किए हो तुम लोग? इस टाइप का इंटीग्रेशन किए हो या नहीं? हेलो, e पे पावर माइनस इस टाइप का इंटीग्रेशन किए हो, e पे पावर माइनस ax इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इसी टाइप का है ना? यस और नो? देखो इसी फॉर्म का है ना, e पे पावर माइनस का ये कोई कांस्टेंट है a, x और dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं किए हो तुम लोग? हेलो, आवाज आ रही है?
Yes, sir. अरे बताओ, इंटीग्रेशन किए हो ये वाला इस फॉर्म का e पे पावर माइनस ax dx का? अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। No, sir. नहीं किए हो। e पे पावर माइनस एक्स का e पे पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन किए हो? हम्म। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, किए हो या नहीं बताओ। हेलो। 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 Yes. Yes, sir. इंटीग्रेशन किए हो या नहीं, ये तो पूछ रहा है ना। e पे पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किए हो, e पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन किए हो, e पे पावर ये इस टाइप का, ये बताओ। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ भाई, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। सर याद नहीं। याद नहीं है तो कैसे, ये तो बेसिक फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे यार, याद नहीं है कैसे चलेगा। सर किए थे बट फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया। ऐसे काम चलेगा? देखो ये कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। ये e पे पावर ax dx का इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं। तुम लोग ये बेसिक फिजिक्स में पढ़े भी होगे। यहाँ पे हम इस साइड में लिख रहे हैं, दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes. 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 ठीक है। e पे पावर ax dx का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो ये 1/a, ठीक है, जो उसका x का जो भी कोफिशिएंट है वो तुम्हारा रेसिप्रोकल में आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा आगे, और यहाँ पे बचेगा e पे पावर ax और प्लस c। ठीक है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं तो प्लस सी आया, डेफिनिट आएगा तो लिमिट पुट करेंगे हम लोग। तो जीरो से यहाँ पे, ये तो डेफिनिट वाला केस है, तो जीरो से टी लिमिट पुट करोगे तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो ये ई पे पावर ये एक्स इसी टाइप का सीन है और ये जीरो से टी इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक बार तुम लोग लिमिट क्या पुट करोगे, एक बार जीरो पुट करोगे, एक बार टी पुट करोगे। समझ रहे हो? तब इसी फॉर्म में तुम इंटीग्रेट करके बताओ मेरे को। ई पे पावर माइनस ए एक्स है वहां पे, ठीक है। ए की जगह पे क्या है, ए कोई कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे उसकी उसकी जगह पे क्या है हमारा, k1 प्लस k2 I है ए की understood. जगह पे। तो बताओ यहाँ पे इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास। हम देखो सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग बताना ये ऐसा आएगा यानी, यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, तुम्हारा माइनस k1 प्लस k2 आ जाएगा सिंपली, है ना। तो हम यहाँ पे देखो सिंपली ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं, लिमिट पुट करके लिख रहे हैं, तुम लोग बताना ये करेक्ट है या नहीं। k1 इंटू ए, ये तो पहले से है कांस्टेंट। अब यहाँ देखो जो ऊपर से कांस्टेंट आया k1 प्लस k2 हम लोग यहाँ पे रख दिए, लिमिट पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस ई पे पावर माइनस k1 प्लस k2 और इंटू टी। ये लिमिट पुट करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, देखो तो आएगा क्या। देखो एक बार तुम यहाँ पे जीरो पुट करोगे, एक बार यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म तो हम लोग आगे ले लिए, ठीक है, दोनों में Yes, sir. कॉमन आएगा तो वो आगे ले लिए। एक बार एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ई पे पावर जीरो हो जाएगा, तो ई पे पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. और एक बार टी पुट करोगे, एक्स की जगह पे टी पुट करोगे तो माइनस
ई पे पावर ए की जगह पे क्या आएगा, k1 प्लस k2, और x की जगह पे t आ गया, तो यही इसी फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान दो एक बार अच्छे से, सिंपल सा चीज है, कुछ नया नहीं कर रहे हम। यस सर। कोई दिक्कत? हेलो? नो अरे सर। नो बोलो, बेसिक सा चीज है ये इंटीग्रेशन, ये सब। ठीक है, चलो अब इसी तरह ये हमारा, ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ये हमारा एक्सप्रेशन आया है, क्या आया? ये आया है हमारा k1 इंटू ए, ये एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ये कॉमन आ गया हमारा, और इधर क्या बच गया, 1 माइनस ई पे पावर k1 प्लस k2 और इंटू टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया हमारा। अब सिमिलरली, सिमिलरली तुम ये बताना, कंसंट्रेट टाइम टी, बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा, वहां भी हम लोग सेम, बस यस k1 की सर। जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, k2 आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी को जब इंटीग्रेट करके निकालोगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा या नहीं, एक तरीके का, बस k1 यस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, k2। यस और नो? ऊपर हमारा k2 आ गया, k2 इंटू ए, और नीचे रेशियो तो वही k1 प्लस k2 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस, वो तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा, k1 प्लस k2 और इंटू टी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। अब ध्यान दो, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो वो करके देख लेना, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा, बस वहां पे ऊपर में बी, बी के जगह पे बी में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी में k1 ऊपर आ रहा था, यहाँ पे k2 आएगा सिंपली, खुद सोच के देखो, ऐसा ही आएगा ना, लिमिट पुट करोगे तो सेम, बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगा। यस और नो? यस सर। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा हमको, ये एक्सप्रेशन ध्यान है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो रेशियो बताओ तो किसके इक्वल आ रहा है, रेशियो किसके इक्वल आएगा, k1 बाई k1 बाई k2। k2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये रेशियो आया हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, तो ये जो भी आएगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा, उसके इनिशियल रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है उसके रेशियो के इक्वल होगा, ये चीज ध्यान देना। अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1:1 का रेशियो था, समझ रहे हो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के केस में हमारा 1:1 का रेशियो था, अगर हम लोग रेशियो चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, अगर कुछ इस टाइप के फॉर्म का तुमको इक्वेशन मिल जाए, ए से देखो, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का तुमको, ए से अब 3b फॉर्म हो रहा है, और ए से 2c फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट ये बी वाले का k1 है, और रेट कांस्टेंट इसका k2 है, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, k ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वही k1 प्लस k2 ही होगा। यस और नो? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है। एक मिनट देखो, स्क्रीन दिख रहा है?
यस सर। चलो यहाँ देखो, तो ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग चेंज कर देंगे ना, वहां पे 1:1 का रेशियो था, इसलिए K1/K2 आया। यहाँ पे अब क्या हो गया देखो, 1 से 3 मोल बी बन रहा है और ए से जो है 2 मोल सी बन रहा है, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम लोग निकाल भी सकते हो, यहाँ पे देखो, जब तुम लोग ये लिखोगे dv/dt, ये कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे देखो, माइनस ये जो तुम लिखोगे रेट, रेट के इक्वल कैसे लिखते हैं हम लोग, इस केस में रेट कैसे आ जाएगा, -1/3 dv/dt होगा, यस और नो, ये बताना तो तुम लोग। यस सर। अब इसी को हम लोग अगर रेट कांस्टेंट, रेट ला एक्सप्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, तो K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए के टर्म में लिख सकते हैं या नहीं, ए टाइम टी, यस और नो। तो इस केस में सर देखना तुम माइनस क्या आ नहीं ना जाएगा। होगा? अच्छा सॉरी, ये बी है ना, प्रोडक्ट है ना, तो बी, सॉरी, प्लस के टर्म में ही होगा, ठीक है। तो लेकिन जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ dv/dt हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 3 टाइम्स K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए और टाइम टी, होगा, यस और नो। यस। अब इसी तरह ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, dc/dt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी, है ना। ये मान लो इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों का तुम रेशियो लेके देखो, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स K1/2 टाइम्स K2 के इक्वल हो रहा है या नहीं, ये बताओ, यस और नो। यस। इंटीग्रेट करके भी निकाल के देख सकते हो, वो इंटीग्रेट यहाँ पे करोगे, dt को उधर भेजोगे, एक एट कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी का एक्सप्रेशन पुट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके ये देखोगे रेशियो कुछ इस टाइप। तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना कि अगर इस टाइप का तुमको पैरेलल रिएक्शन अगर दिया हुआ है, तो वहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ दोनों प्रोडक्ट जो होंगे ना, उनका जो रेशियो लोगे, तो वो हमेशा उसके रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। समझ में आ रहा है बात, तो ये रिलेशन बस ध्यान रखना है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं तुमको, यस और नो बोलो जल्दी से, ये चीज समझ आ गया। यस। चलो, चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, ये क्वेश्चन करो पहले। सिंपल सा पहले क्वेश्चन है कि तुमको दिया गया पैरेलल रिएक्शन से बी और सी बन रहा है, ये रेट कांस्टेंट K1 और K2 है। यहाँ पे K1 का वैल्यू तुमको दिया गया है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, और K2 का वैल्यू दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे तुमको निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी। फटाफट बताओ तो, बी और सी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा चीज है। बोलो बोलो जल्दी से। हेलो,
हेलो, नहीं आया आंसर? यार आंसर आया कुछ? हेलो, हेलो। सर अरे कोई निकाल। इसमें क्या निकालना है, इतना क्या? इसमें तो सिंपल सा चीज है ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये हमको पता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? K1/K2 के इक्वल। अब ये दोनों तो दिया हुआ ही है हमको, 1.26 इंटू 10⁻⁻4 बाय 3.6 इंटू 10⁻⁻5। ये पहले रेशियो निकालो कितना आया। कितना आया रेशियो, बताओ पहले। थ्री पॉइंट हम्म। नहीं यार रेशियो। तुमको बी और सी का परसेंटेज निकालना है। सर रेशियो 3.5 3. फाइव। रेशियो 3.5, परसेंटेज बी। बी का कितना यील्ड होगा और सी का, बी कितना होगा टाइम टी पे, और सी कितना होगा एट टाइम टी पे। ठीक है, वो निकालना है तुमको। सर बी का 33.81%। 33.81%? नहीं नहीं, ये है आंसर मेरे पास है। एक बी का जो कंसेंट्रेशन है ये होगा 77.7%, और सी का जो परसेंटेज है ये है 22.3%।
ठीक है, 1 मिनट चेक करने दो। ये आ रहा है किसी का? क्वेश्चन नंबर 4B। हाँ सही है, ये यही है। आ रहा है किसी का? हेलो, नो सर। नहीं आ रहा है? अरे यहाँ पे कैसे कर लोगे तुम लोग? ये टोटल निकालोगे ना, टोटल में हम लोग कर रहे हैं। बी कितना फॉर्म होगा, बी का यील्ड क्या होगा? तो बी का यील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तुम्हारा K1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे ओवरऑल जो फॉर्म हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट में तुमसे पूछा जाए कि बी कितना प्रेजेंट है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट में बी कितना प्रेजेंट होगा? तो कैसे निकालेंगे? K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100 करोगे ना। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं? बी और सी प्रोडक्ट दोनों का तुमको ये पता है, दोनों का रेशियो कितना है, बी और सी के प्रोडक्ट का रेशियो हमको पता है। अब यहाँ पे एक्चुअली तुमको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ बी कितना है और परसेंटेज ऑफ सी कितना है उन दोनों में। नहीं कर लोगे? यस सर। तो यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? बी का जो बी का जो रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? K1 के प्रोपोर्शनल है, और सी का जो रेशियो है वो K2 के प्रोपोर्शनल है। तो परसेंटेज ऑफ बी कैसे आएगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2, टोटल में हम निकाल रहे हैं ना, और इंटू 100। यस और नो? बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। ये किए हो कोई भी ऐसे? यस सर। तो ऐसे में नहीं आ रहा आंसर। सर बी का 76.8 और सी का 23.1 आ रहा हाँ मतलब इसी के राउंड फिगर में आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ रहा है? 76.8। है। यस सर। एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, पता नहीं। अब राउंड ऑफ करके मेरे पास ऑप्शंस तो इस तरह से दिए हुए हैं। कैलकुलेट किए हो तुम लोग ढंग से? पहले देखो ये आ रहा है कि नहीं। 77.7 नहीं आ रहा है? एक बार कैलकुलेट कर लो अच्छे से, देखो। कर लेना, देखना, मतलब नियरली अगर सेम आ रहा है तो ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देते हैं पहले। समझ में आ गया ना इसमें प्रोसेस क्या है? हेलो, यस समझ आया है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। देखो इस टाइप, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? ये ए से देखो ये बन रहा है बी, और ए से बन रहा है सी। ठीक है, और बी बनने का रेट कांस्टेंट K1 है, और सी बनने का रेट कांस्टेंट K2 है। और यहाँ पे बोला गया है तुमको कि K1 और K2 का जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये 1:10 है। ठीक है, और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेशियो निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी एट द एंड ऑफ 1 hour, at the end of 1 hour, assuming। ठीक है, 1 घंटे बाद तुमको निकालना है assuming K1 का जो वैल्यू है ये x पर आर है। K1 का जो वैल्यू है ये x पर आर है। चलो, अब इसके लिए 4 ऑप्शन हमको दिए गए। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी, इसी का रेशियो निकालना है। ये 10/11 e पे पावर 11x-1, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये है 10/11 e पे पावर 11x-1। ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 11/10 और e पे पावर 11x-1।
ठीक है, ध्यान से करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको अच्छे से? हेलो, यस चलो ठीक है, करो। बन गया क्या? बना? हेलो, ट्राई कर रहे हो तुम लोग? यस सर। कुछ आ रहा है? सिंपल सा चीज, एक हिंट दे देते हैं इसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, स्क्रीन नहीं दिख रहा। बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है यार? एक मिनट रुको। दिख रहा है अब? यस Yes, sir. चलो एक हिंट दे रहे हैं इसमें। हिंट ये है कि हम लोग देखो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेट करने का एक्सप्रेशन ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? के वन प्लस के टू, ये हमारा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट हो गया, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ऐसा ही आएगा एक्सप्रेशन? यस और नो? यस बोलो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तुम तो ए को इधर ले आए हम लोग, और डी टी को उधर भेज दिए, के वन प्लस के टू इंटू डी टी। ठीक है, ये सिंपली जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा? इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्टिव लिमिट के साथ, तो एल एन ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी, यही आएगा। सिंपली ऐसे ही आता था ना, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय सी टी हम लोग लिखते थे। यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ जाएगा हमारा। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या है? के वन प्लस के टू है। यस और नो? बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये तो सिंपल सा चीज है, ये तो हम लोग पहले भी करते हैं, है ना? अब यहाँ पे एक चीज तुमको यूज करना है कि ए नॉट जो है किसी भी टाइम, ए नॉट हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो ये हमेशा किसी भी टाइम पे किसके इक्वल होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी के इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ। ए नॉट का जो वैल्यू है इनिशियली जो हम लोग लिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो अप्लाई होगा ना? यस वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जितना इनिशियल रिएक्टेंट लिए थे
तो उस समय रिएक्टेंट क्या हो रहा है कि थोड़ा अमाउंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में जा रहा है, तो रिएक्टेंट पूरा पूरा तो किसी टाइम टी पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जितना बचा होगा उसको हम लोग ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी से एज्यूम कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कितना बना होगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी। ये सारा कहाँ से आ रहा है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ही तो कन्वर्ट हो रहा है ना वो। यस और नो? बोलो। Yes. तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोग ए नॉट एज्यूम कर रहे हैं तो वो किसी भी टाइम टी पे क्या होगा? ए एट टाइम टी प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा या नहीं? ये बताओ तुम लोग। होगा? बोल दो जल्दी। Yes. तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया यहाँ। क्या ये क्लियर है ना सबको? हेलो Yes, sir. Yes. हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। ये आ रहा है। आ रहा है। चलो दूसरा हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये किसके रेशियो के इक्वल होगा? K1 अपॉन K2 के इक्वल हो जाएगा? बताओ। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, 1:1 का ही है, तो K1 अपॉन K2 का रेशियो होगा या नहीं? और ये किसके इक्वल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1/10 दिया हुआ है। ये हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No. अब देखो, अब ये वाला जो इक्वेशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वाला जो मेन इक्वेशन आया हमारा उसमें सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ए नॉट की जगह हम देखो क्या पुट कर रहे हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी। ए नॉट की जगह पे ये पुट कर दिए, और नीचे रेशियो क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी है। तो K1 प्लस K2 इंटू टी को यहाँ पे तुमको बोला गया है कि K1 क्या लेना है? X के बराबर लेना है। K1 X दिया हुआ है ना, X के Yes. टर्म में तुमको आंसर। तो K1 X दिया हुआ है, तो K1 प्लस K2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11X लिख सकते हैं। 11 है। ठीक है, चलो तो ये हो गया K1 प्लस K2 को हम लोग लिख दिए 11X इंटू टी। बोलो बोलो जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत? No. अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ln है, ठीक है। अब ln को हम लोग क्या यहाँ पे, अब कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी और कंसेंट्रेशन ऑफ सी, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग किसके टर्म में, क्वेश्चन किसके टर्म में पूछा गया, तुम ध्यान दो तो। रेशियो किसका किसका पूछा गया तुमको? A सी और ए का पूछा गया। तो यहाँ पे बी को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, बी को एलिमिनेट करेंगे सी के टर्म में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ये क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी बाई 10। यस और नो? बोलो तो। Yes, sir. हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कंसेंट्रेशन ऑफ सी, और नीचे क्या बच गया? कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और ये इक्वल टू 11x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो ये ln है ना आगे, तो ln को हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा e पे पावर 11x होगा। e पे पावर 11x होगा या नहीं? Yes. अब e पे पावर 11x हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 80/80 ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 11/10 कॉमन आ गया,
ये Yes, sir. 11/10 कंसेंट्रेशन ऑफ सी ऊपर आ गया और नीचे कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सिंपली देख लो, हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 उस साइड ले जाओगे तो 1 तो माइनस हो गया, e पे पावर 11x -1 हो गया, और 10 उधर चला गया, 10 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया। ये तो आ जाएगा। Yes. तो ये कौन सा ऑप्शन, देख लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? First. फर्स्ट, तो ऑप्शन 1 हो गया इसका करेक्ट। तो इसमें दो बेसिक चीज यूज करना था, ठीक है। एक तो ये ऑलरेडी हम लोग, ये हमको पता ही था कि कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और सी एट टाइम टी, इसका रेशियो हमेशा रेट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हमको ऑलरेडी गिवन था 1/10, इसको यूज कर लिया हम लोग। और दूसरा ये कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो लेंगे हम लोग, वो हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट का एट टाइम टी प्लस प्रोडक्ट्स के कंसेंट्रेशन के बराबर होगा। तो बस इन दोनों को यूज करके हम लोग आगे सॉल्व कर लिए। तुम लोग को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टी जो है, यहाँ पे टी कहाँ गायब हो गया, ये तुम लोग तो नहीं पूछे। हेलो? Sir, 1 दिया हो। हाँ, तो वो चीज ध्यान देना, टाइम क्या दिया हुआ है तुमको, एट द एंड ऑफ 1 आवर पूछा गया है ना, तो टी इक्वल टू 1 आवर पुट कर दोगे। ऐसे अगर 1 आवर नहीं देता, किसी टाइम टी पे रहता, तो टी का एक्सप्रेशन हम लोग गायब थोड़ी ना करते, वहां पे टी लिखते हैं ना हम लोग। यस और नो? Yes, sir. तो टी का वैल्यू 1 आवर दिया है, तो 1 हटा, 1 सब्सटीट्यूट के वहां पे, इसीलिए टी गायब हुआ है। समझ रहे हो बात? तो वो चीज ध्यान देना, यहाँ पे टी पर्पसली गायब नहीं किया गया, टी का वैल्यू 1 दिया गया, इसीलिए वो हटाए वहां से। नहीं तो अगर टी के टर्म में ही पूछता तो हमारा एक्सप्रेशन टी के टर्म में ही आता है ना। कोई दिक्कत? कोई No, sir. दिक्कत है इसमें? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा है इसमें, इस टाइप का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, वो बन जाना चाहिए सबसे। देखो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? बोलो जल्दी से, No, कोई sir. डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रहा है इसका, ये बना लो तुम लोग। क्वेश्चन है, एक पैरेलल चेन रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से करना, जैसे बताएं वैसे। ए से 2B बन रहा है और ए से 3C बन रहा है। यहाँ पे K1 और ये K2, और ये K1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, और K2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पूछा गया है। और एक और चीज दिया गया, इफ द सम ऑफ द concentrations of B and C at any time, इन दोनों का सम जो है is 2 molar, then what will be the concentration of B at time t and concentration of C at time t respectively? चलो बताओ जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। और इसमें मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 11/12 मोलर और 13/12 मोलर। ऑप्शन बी है 3/4 मोलर एंड 5/4 मोलर। ऑप्शन सी है, ये बन जाना चाहिए सबसे, 4/5 मोलर एंड 6/5 मोलर। एंड ऑप्शन डी है 8/13 मोलर एंड 18/13 मोलर।
क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? यस हेलो, चलो ये बनाओ सब लोग, ये बहुत ही आसान है। सम दिया हुआ है, रेशियो तुमको पता है, तो उन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली जैसा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही। ना टाइम लगाओगे? सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आया? हेलो, आ गया? अरे सिंपल सा चीज है ना यहाँ पे। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस हेलो, आ रहा है ना आवाज? यस सर। यहाँ पे तुमको एक चीज बता चुके हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, इसका रेशियो तुम लोग को निकालना बता चुके हैं। रेशियो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स K1 अपॉन 3 टाइम्स K2। होगा या नहीं? बोलो। जो बी और सी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसके रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ये ऑलरेडी तुम लोग को लिखना बता चुके हैं, और तुमको यहाँ पे K1 और K2 का वैल्यू दिया हुआ ही है। K1 का है 2 × 10⁻⁴ और K2 का है कितना है? 3 × 10⁻⁴। तो इन दोनों का रेशियो देखो क्या आ गया हमारे पास, 4/9 हो गया। यस और नो? यस तो बी और सी का तुमको रेशियो पता है 4/9, और बी प्लस सी का तुमको सम पता है कितना, 2। तो बी और सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? नहीं तो निकालना है। क्या कैसे करेंगे यहाँ पे, बताओ? सर, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे। हाँ, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो तुम लोग। लीनियर इक्वेशन तो इस टाइप का बहुत सॉल्व आ जाएगा ना। बी का क्या आ जाएगा, 8/13। यस सर। 1 1 ऐड करके ही कर लो, वो सबसे आसान है। 8/13 हो गया, और सी का क्या हो गया, 18/13। यही आ रहा है? हाँ सर। चलो, कोई दिक्कत किसी को भी? देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस में तुमको मतलब इस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम लोग देखे थे क्या, बुकलेट में मिला था क्वेश्चंस इस टाइप का? यस सर था। अब बन जाएगा ना? यस। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस जो हम लास्ट में बताएं, डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा कहीं पे, जो लास्ट में रिजल्ट बताए ना वो याद रखना है। ठीक है, कि रिजल्ट हम लोग लिखते कैसे हैं।
बस और कुछ नहीं, डेरिवेशन तो पूछने वाला है नहीं, रिजल्ट बस ध्यान रखना, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं बस वो चीज है। ठीक है, तो ये तुम लोग का हो गया, इसमें पैरेलल रिएक्शंस और पैरेलल वाला हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस वीक में एक और क्लास है ना तुम लोगों का? यस सर। हाँ, तो उसमें ये चैप्टर तुम लोग का, उसमें मतलब वही कुछ 10 से 15 मिनट उसमें लगेगा बताने में, उसके बाद डाउट क्लास भी तुम लोग का रख लेंगे। तो जो भी डाउट होगा तुम लोग इस चैप्टर का कलेक्ट करके रखना, ठीक है? उस दिन हम डिस्कशन भी करेंगे उस चैप्टर का। तो इस वीक में ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? एक और डाउट क्लास अगर होगा तो संडे को शायद लगा देंगे, देखते हैं। ठीक है, तो इस वीक में ये चैप्टर तुम लोग का ओवर करना है। तो जितना भी क्वेश्चंस होगा वो कलेक्ट करके तुम लोग रखना, समझ रहे हो? यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कशन भी कर लेंगे। और एक छोटा सा चीज बच गया है, वो है कंसेक्यूटिव रिएक्शन या सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला। अभी हम लोग पैरेलल रिएक्शन वाला किए थे, दूसरा पार्ट है इसका कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शन, वो करना है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे भी और डाउट भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? तो इसके क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना पैरेलल वाले के, यस और नो, बन जाएगा ना अब? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो देख लो, अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। कोई भी क्वेश्चन जो भी बताएं उसमें अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को भी? नो सर। नहीं, तो तुम No, लोग sir. बना के रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास रहेगा, तो जो भी डाउट है वो बना के रखोगे तभी तो डाउट पूछोगे ना। तो अभी तक डाउट यस कलेक्ट किए हो तुम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो उस दिन पूछ लेना तुम लोग, अगला क्लास जब भी लगेगा उस दिन डाउट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? चलो यस चलो फिर, तो सर। इसके भी आज जो बताए टॉपिक वो भी डिस्कस कर लेना तुम लोग, वो भी क्वेश्चंस बना लेना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो Thank you, sir. चलो ठीक है, एंड करें? यस Yes, sir. चलो ठीक।